अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेज़र थेरेपी। तो लेज़र जो है इट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या हो? लाइट एम्प्लीफिकेशन को हम रोशनी परवश कहते हैं। ठीक है, किस चीज से? स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है? इनकमिंग फोटॉन्स जो होंगे, इनकमिंग फोटॉन्स किस चीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एक्साइटेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स बोलो। क्यों इनके साथ इंटरैक्ट करते? ये जो फोटॉन्स होते हैं इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, इज़न्ट इट? तो अब यही फोटॉन्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे ताकि जो एनर्जी लेवल है वो नॉर्मल आ जाए, या हम कहें लोअर एनर्जी लेवल जो है वो हासिल हो जाए। ठीक है, अब जो ये लेज़र ट्रीटमेंट है या लेज़र थेरेपी बोलो, ये एक डर्मेटोलॉजिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट यूज करते हैं। रोशनी की मजबूत बीम किस चीज के लिए? काटने के लिए, जलाने के लिए और खत्म करने के लिए टिश्यूज को, स्किन टिश्यूज को, जहां पे स्किन डिजीजेस होंगे जिनको हमने ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो लेजर्स हैं ये वो डिवाइसेस हैं जो बढ़ाते हैं, जिसको हम एम्पलीफाई बोले, या पैदा करते हैं जिसको हम जेनरेट बोले। तो these are those devices which amplify and generate what? Highly specialized light therapy। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड लाइट थेरेपी बोलो या इंतहाई बख्शिश रोशनी। ठीक है, जिसमें बहुत महारत हो। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, इसके 3 टाइप्स है। नंबर 1 इज argon laser, number 2 is carbon dioxide laser, and number 3rd is tunable pulse dye laser। ठीक है, हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट argon laser। ठीक, तो अब चाहे argon laser हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हो, चाहे पल्स डाई लेजर हो, ये हर एक टाइप जो है इमिट करता है अपने अपने वेवलेंथ्स। ठीक है, एक कलर स्पेक्ट्रम में। ठीक, इनकी जो लहर की लंबाई होती है वो इनके अपने अपने टाइप्स के मुताबिक होती है। तो अगर हम argon लेजर की बात करेंगे, इसमें प्रोडक्शन हो जाता है किस चीज का? विजिबल ब्लू ग्रीन लाइट। ठीक है, और ये जो विजिबल ब्लू ग्रीन लाइट है इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं कौन? वेस्क्यूलर टिश्यूज, जिसमें वेसल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बर्थ मार्क्स की बात करें तो अब क्या हो जाता है, जो ही ये वेस्क्यूलर टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे आगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी मैं आपको बोलूं आगे। तो पहले हम बोलेंगे कि अब जो इसका प्रोडक्शन है, किस चीज का प्रोडक्शन है? विजिबल ब्लू ग्रीन लाइट का, मगर इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है इन लाइट्स का? वेस्क्यूलर टिश्यूज में। तो हम कहेंगे ये बेटर ट्रीटमेंट है किस चीज के लिए? ट्रीटिंग वेस्क्यूलर लेशंस,
मैंने आपको बोला है लेशंस किसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बर्थ मार्क्स की बात करें, ठीक। अब जो यही ब्लू ग्रीन लाइट है या आर्गॉन बीम है, ये पेनिट्रेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 mm ऑफ स्किन, ठीक। इनका पेनिट्रेशन पावर जो मैंने अभी बोला कि कैसे पाथवे है इसका, वो ये है कि इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है ये स्किन में 1 mm तक पेनिट्रेट हो सकते हैं, और उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं, पिगमेंटेड लेयर पे, और इसी पिगमेंटेड लेयर पे क्या हो जाता है, प्रोटीन कोगुलेशन, ठीक है। इस एरिया में क्या होता है, प्रोटीन कोगुलेशन। अब हमें इमीडिएट इफेक्ट कैसे लगेगा कि हाँ जी प्रोटीन कोगुलेशन हो गया, हमारा जो आर्गॉन लेजर है इसका ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुली हो रहा है। तो फर्स्ट इंडिकेशन जो होती है, जो टाइनी ब्लड वेसल्स होंगे कहाँ पे, अंडर स्किन, जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है, वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका कोगुलेशन हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, वही एरिया जिसका कोगुलेशन हो गया, वो एरिया जो है उसमें कलर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका कलर जो है मच लाइटर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्रस्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। ये क्रस्ट्स क्या होते हैं, ब्राइट सेबम या पस या ब्लड, क्लियर। आगे चलते हैं हम। तो अब अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें ज़रूरी लोकल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। जो ही प्रोसीजर स्टार्ट हम करें, पहले हमें लोकल एनेस्थीसिया देना है किस पार्ट को जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट देना है। मगर तब जब लेशन जो होगा, इफ वाइडर देन 0.5 सेंटीमीटर, अगर इसका विड्थ जो लेशन का विड्थ होगा वो वाइडर देन ज़्यादा होगा 0.5 सेंटीमीटर से, तब हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ठीक है। अगर कम ही होगा तो हमें एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जो भी टाइप है, हम आर्गॉन लेजर्स की बात करते हैं, तो इनमें रिफ्लेक्टिंग और स्कैटरिंग पावर अपना होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग पावर मीन्स कि ये बिखर जाते हैं हर एक डायरेक्शन में, जहाँ पे हमने यूज अप कर लिया फिर ये बिखर जाते हैं हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। हमें पता है कि लेजर जो हैं ये हैजार्डस होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, किन के लिए, आंखों के लिए। तो हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं गॉगल्स या सेफ्टी गॉगल्स बोलो। और जो सेफ्टी गॉगल्स आर्गॉन लेजर्स में हम यूज करते हैं वो ऑरेंज इन कलर होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, उनका नाम जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज आर्गॉन। मैं आगे लिखूंगी, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। इट्स कॉल्ड एज आर्गॉन लाइट एब्जॉर्बिंग सेफ्टी गॉगल्स, क्लियर। अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, प्रोसीजर हो गया, उसके बाद हम मैनेजमेंट कैसे दे सकते हैं। अब जहाँ पे हमने लेज़र थेरेपी का इस्तेमाल किया, ठीक है, वहाँ पे हमने कोल्ड कंप्रेसेस देने पड़ते हैं 6 घंटे के लिए। जो ही ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया उसके बाद 6 घंटे के लिए हमने कंटिन्यूसली कोल्ड कंप्रेसेस देने पड़ते हैं। और इन कोल्ड कंप्रेसेस से क्या होगा, मिनिमाइज होगा इडेमा। मैंने बोला कल इडेमा क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सुडेट। एक्सुडेट किसे कहते हैं, जब फ्लूइड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से लेशंस में चला जाएगा या
कोई इन्फ्लेमेटरी एरिया है उसमें फ्लूइड चला जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम से, उसे हम एक्सुडेट कहते हैं। और ये एक्सुडेट होता कैसे, इट इज पासी लाइक, ठीक है। और हमें पेशेंट को एडवाइस करना पड़ता है कि जो स्वेलिंग है वो सबसाइड हो जाएगी कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिन तक। फिर उसके बाद जो ही स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी वहां पे क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और वो 7 से लेके 10 दिन तक रहेगा। ये हमें पेशेंट को इन्फॉर्म एडवाइस करना पड़ता है, ठीक है। और हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो क्रस्ट्स बन जाएंगे उसे आप खुजलोगे नहीं, ठीक है, उसे आप सताओगे नहीं। तो हम पेशेंट से कहेंगे अवॉइड पिकिंग ऑफ द क्रस्ट्स। हम पेशेंट को और एक चीज एडवाइस करेंगे, टू अप्लाई एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स, ठीक है। कब तक, जब तक यही क्रस्ट जो है सेपरेट ना हो जाए तब तक हम बंदे को बोलेंगे, पेशेंट को बोलेंगे आप जी अप्लाई किया करो एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स। नेक्स्ट हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे वो मेकअप अवॉइड करे जब तक उसका जख्म जो है वो बढ़ ना जाए। नेक्स्ट हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसको रिड्यूस करो या ज़्यादा धूप में ना निकलो। अब अगर अनअवॉइडेबल होगा, अनअवॉइडेबल इन द कंडीशंस कि कुछ बंदे जो है उनका काम काज जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर में ही होता है, ठीक है, अंडर सन ही होता है, तो उन बंदों में हम एडवाइस करेंगे टू यूज सनस्क्रीन्स। This was all about today's topic. Next, we'll meet in the next lecture. So stay tuned and thank you.